अगर हम देखें तो जो प्रेस क्लब है यहाँ पे सहाफियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि कल परसों इलेक्शन होने जा रहा है, यही सहाफी दावेदार होंगे सहाफियों के इंसाफ के हवाले से। लेकिन आज शर्म आनी चाहिए ऐसे सहाफियों को जो अपने आप को सहाफी कहते हैं कि उनके भाई एक तरफ पाबंद सलासल है, उन पर मुकदमे बनाए गए हैं और ये सहाफी अंदर बैठ के सियासत सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये सिर्फ डिजिटल मीडिया नहीं बल्कि जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया से मुंसलिक लोग हैं वो उनको भी इस यहाँ पे आना चाहिए था, उनको भी यहाँ पे खड़ा होना चाहिए था, आज उनको भी इस एहतजाज का हिस्सा होना चाहिए था। आज जब यहाँ पे मुसल्लत किए गए पंजाब में और यहाँ पे वफाक में हमने देखा कि अनवरुल्लाह काकड़ जैसा कार्टून मुसल्लत किया गया यहाँ पे, तो जो जुल्म ज्यादती बर्बरियत का एक बाजार गर्म था, हम ये सोच रहे थे कि जिस दिन मरियम नवाज साहिबा ने वज़ारत आला का जो मनसब संभाला, उसने एक बात की थी कि हम मुफाहमत की बात करेंगे, हम बदला नहीं लेंगे। उसी के ताया, उसी के घर का उसका सरबराह जो है वो वज़ीर आज़म कल बना। उससे पहले जो उन्होंने खिताब किया कि हम बदला नहीं लेंगे, हम किसी को पाबंद सलासल नहीं बनाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अब भी अगर आप देखें वो स्याह, वो काले बादल आज भी नहीं हटे, आज भी वो काले स्याह बादल सहाफियों पर मंडला रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर ये समझते हैं कि ये जमहूरी हुकूमत है तो कम से कम वज़ीर आज़म साहब जो हैं उसको ये कहना चाहिए था कि जितने सहाफियों पर जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं हम कमीशन बनाएंगे। इमरान रियाज को जिस तरीके से पाबंद सलासल बनाया गया है, असद तूर पर जिस भोंडे तरीके से यहाँ पे पर्चे दर्ज किए गए, हम वो उनकी शफाफ तहकीकात करेंगे, हम उनको आज़ाद करेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज भी वो डिक्टेटरशिप जो है वो हमें इनकी सूरत में मुसल्लत की गई हम सब पे। लेकिन एक चीज़ जो मेरे भाई ने बात की, मुझे इस पर बहुत अफसोस है कि ये आपके अब पीछे अगर हम देखें तो जो प्रेस क्लब है यहाँ पे सहाफियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि कल परसों इलेक्शन होने जा रहा है, यही सहाफी दावेदार होंगे सहाफियों के इंसाफ के हवाले से। लेकिन आज शर्म आनी चाहिए ऐसे सहाफियों को जो अपने आप को सहाफी कहते हैं कि उनके भाई एक तरफ पाबंद सलासल है, उन पर मुकदमे बनाए गए हैं और ये सहाफी अंदर बैठ के सियासत सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये सिर्फ डिजिटल मीडिया नहीं बल्कि जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया से मुंसलिक लोग हैं वो उनको भी इस यहाँ पे आना चाहिए था, उनको भी यहाँ पे खड़ा होना चाहिए था, आज उनको भी इस एहतजाज का हिस्सा होना चाहिए था। आज इमरान रियाज को पाबंद सलासल बनाया गया है, आज अगर हम देखें अरशद शरीफ को शहीद किया गया, आज असद तूर को पाबंद सलासल किया गया है। कल जैसे रजी ताहिर को भी डाल सकते हैं जेल में, कल हरमीत सिंह को भी डाल सकते हैं। अगर हम इसी तरह एक एक करके इसी तरह अगर बिखरे रहे तो फिर हालात ऐसे ही होंगे। हम सबको मुतहिद होना होगा और याद रखिए एक सहाफी का काम होता है आईना दिखाना, आईना दिखाना होता है हमारा काम। हम जब भी आईना दिखाते हैं तो ये बुरा मान जाते हैं। अगर इसी तरह आप बुरा मानेंगे तो रियासत जिस डगर पर चल पड़ी है, आपके मुल्क में मुआशी बहरान है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। अरे भाई हम आपसे ये कहते हैं कि यहाँ पे फलां चीज ठीक नहीं है तो आप हम पे मुकदमे दर्ज बना लेते हो। हम आपको कहते हैं कि आपका जो आप आईन और कानून के मुताबिक नहीं चलते हो तो आप हम पे गद्दारियों के लेबल चस्पा कर लेते हो। अगर ये तरीकाकार होगा तो ये नहीं चलेगा। याद रखिएगा, सहाफी मुशर्रफ का दौर हो या अयूब खान का दौर हो, आप जो अदवार आए सहाफियों ने, बेशक इसमें कोई हम एक मजलूम तबका है, हमारे पास एक ही कलम है, एक ही माइक है, जो हमसे ना कोई छीन सकता है। हक और सच की आवाज सब ने आके, सब डिक्टेटरों ने आके बंद करने की कोशिश की, लेकिन आज वही सहाफी, आज वो भी तारीख में, आज तारीख को अगर आप देखें तो उन किरदारों को आप देखें जिन्होंने पाबंदियां लगाई, जिन्होंने कदगने लगाई, आज तारीख में उनका कोई नाम और निशान नहीं है। लेकिन आज देखें उन सहाफियों को जिन्होंने हक और सच की बात की, आज पूरी दुनिया उनका नाम याद करती है अच्छे अल्फाजों में। सो आज आने का मकसद ये था कि इमरान रियाज को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, जिस तरीके से इससे कबल उनको अगवा किया गया, आज असद तूर पर जिस भोंडे तरीके से ये मुकदमे बनाए गए, हम इनकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम इस हुकूमत से मुतालबा करते हैं
کہ عمران ریاض کو فوری رہا کرو. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ارشد شریف کے کیس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسد طور کو فی الفور رہا کرو. اسی طرح اگر سلسلہ جاری رہے گا تو یقین مانیں ہم صحافی اسی طرح حق اور سچ کی بات کریں گے. آپ ہرمیت سنگھ کو بھی جیل میں ڈال دیں, آپ رضی طاہر کو بھی جیل میں ڈال دیں, آپ نادر بلوچ کو بھی جیل میں ڈال دیں, یہ سلسلہ, لیکن آپ کے ہتھکڑیاں کم ہو جائیں گی, ہمارے ہاتھ کم نہیں ہوں گے. دوستوں, آپ سب کے شکر گزار ہیں جس طریقے سے آپ حق اور سچ کی بات بلند کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ آپ لوگوں کو یہ کاوش, آپ لوگ کی جو کاوش ہے اور آپ لوگوں نے جو اس روش کو اسی طرح ہم سب نے برقرار رکھنا ہے اور اسی طرح حق اور سچ کی بات پوری دنیا تک پہنچانی ہے. جو ظلم, جو زیادتیاں ہمارے صحافیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں, اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے, فی الفور بند ہونا چاہیے. ہم ہیومن رائٹ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں, MNC انٹرنیشنل سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ صحافیوں پر یہ ظلم, یہ زیادتیوں کا بازار اب بند ہونا چاہیے. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. ایک دفعہ سب سے گزارش ہے کہ ایک کیمرہ مین حذیفہ آپ رہیں یا کوئی بھی رہے, باقی